आज हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री और इसके अंदर टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज़ ए यूनिकली फिक्स्ड इन स्पेस इफ it passes through a fixed point and it has a fixed direction and it passes through two fixed point। मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन हम किसको कहेंगे, या तो हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखी हो कि वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और उसकी कोई डायरेक्शन है, या फिर दूसरी बात हम कहें कि वो किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, फिक्स पॉइंट से। तो पहले पॉइंट से रिलेटेड हम लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब ये कह रहा है कि कोई हमारे पास ये एक लाइन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट से तो वो लाइन पास हो रही है, ठीक है, और एक पॉइंट है पी, ठीक है। ये जो ए पी जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, वेक्टर एम के। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1 z1, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2 z2, ठीक है। सो अब उसने कहा कि OAP एक ट्रायंगल बना है, तो AP आप कैसे निकालोगे, ये वेक्टर जो आप निकाल रहे हो ये कैसे निकलेगा आपके पास AP। तो ये क्या आएगा आपके पास, OA प्लस AP किसके बराबर आता है, OP के बराबर आता है ना। तो हम AP निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं, OP माइनस OA। सो वेक्टर OP माइनस OA क्या बना, वेक्टर R माइनस A। तो देखिए AP आपके पास क्या बना, AP इज इक्वल टू OP माइनस OA इज इक्वल टू R माइनस A, बट AP इज पैरेलल टू वेक्टर M। अब आपको ये पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, AP इज इक्वल टू लैम्डा M। लैम्डा इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपने देखा कि ये भी AP है और ये यहाँ पे AP किसके बराबर है, इसके लैम्डा M के बराबर है। तो R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा M, और वेक्टर R क्या आ गया, A प्लस लैम्डा M। तो अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही हो और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा M। A जो वेक्टर दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट है, ठीक है, और एक M जो है वो वेक्टर है जिसकी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इसी का दूसरा फॉर्म आता है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म आपके पास क्या बनेगी कि एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म बताइए जिसमें वो लाइन एक पॉइंट से पास होती है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। तो उसके लिए हमने क्या माना कि लेट x1 y1 z1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट A एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ABC, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ABC आपके पास है, कौन सी लाइन की, जो गिवन उसने आपके पास लाइन दे रखी है जिसको हमने वेक्टर M नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन R आपके पास क्या है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। A आपके पास क्या आएगा, X1I Y1J Z1K, और M वेक्टर क्या आएगा, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। अब ये जो आपने ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो इक्वेशन 3 बनाई है, इसके अंदर अगर आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, R की जगह पे आपने लिख दिया XI प्लस YJ प्लस ZK, और A की जगह पे आपने लिख दिया X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, और वेक्टर M की जगह पे क्या लिख दिया, लैम्डा, और वेक्टर M क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK, और जब आई को आपने इकट्ठा किया तो क्या है, x1 प्लस A लैम्डा I प्लस y1 प्लस लैम्डा B J प्लस Z1 प्लस लैम्डा CK। और अब ये दोनों आपके पास, एक ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, अगर आप कंपेयर करोगे तो I को I, J की J और K की K वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करते हो तो ये सेम कंपैरिजन में आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस A लैम्डा किसके बराबर आया, x के बराबर, y किसके बराबर आया, y1 प्लस लैम्डा B, और z किसके बराबर आया, z1 प्लस लैम्डा C के बराबर आया।
और जब हमने इसको सोल्व किया x1 को आप इस साइड लेके आए तो x माइनस x1 और क्या बचा ए लैम्डा, ए उसके नीचे आ गया तो क्या बच गया लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, तीनों लैम्डा के बराबर आई। जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपस में भी बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कार्टेशियन फॉर्म पूछे किसी रिक्वायर्ड लाइन की जो एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो आपने क्या निकालना है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, कि एक जो पॉइंट है जिसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाला है, जो आपकी फिगर में क्या है पॉइंट P दिया हुआ है। ठीक है, x1 y1 z1 क्या है, जो पॉइंट से पास हो रही है लाइन उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर और यू कैन से गिवन लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अभी हमने पीछे डेफिनेशन में क्या कहा था, या तो वो एक पॉइंट से पास और किसी के पैरेलल हो वेक्टर के, या 2 पॉइंट से पास हो रही हो। तो उसमें हमारे पास क्या है, सेम आपने क्या लिया, 2 पॉइंट लिए ए और बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 y2 और z2, और एक P पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में हमने बताना है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी जो ये लाइन इसमें से पास हो रही है। तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या है x y z। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में OAB के अंदर मैं बात करूँ कि AB मेरे पास क्या आएगा, तो OA प्लस AB आपके पास क्या बनेगा OB। तो AB चाहिए आपको, तो OB माइनस OA। ठीक है, ट्रायंगल लो जो हमने वेक्टर वाले चैप्टर में किया था, तो AB आपके पास क्या है B माइनस A। ऐसे ही हमारे पास AP आपके पास क्या आ जाएगा OP माइनस OA। ठीक है, तो AB क्या आया B माइनस A और AP क्या आया वेक्टर R माइनस A। नौ आप देख रहे हैं कि AB और AP, ठीक है, ये दोनों क्या हैं कोलिनियर हैं। तो ये अगर दोनों कोलिनियर हैं तो AP इज इक्वल टू लेमडा AB के बराबर है, और इसकी फिर ऊपर से हमने क्या निकाला वैल्यूज उठा ली। तो R माइनस ए, AP तो आपके पास क्या है R माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा B माइनस ए। तो R की इक्वेशन क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा B माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। अब कहने का मतलब क्या है कि जब आपको 2 पॉइंट दे रखे और वहाँ से लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि जो दोनों में से, ठीक है, हम जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर A, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट लेना है इनिशियल वेक्टर जो है A, उसमें आपने क्या जोड़ना है B माइनस A की जो डायरेक्शन रेशियो जाएंगे उनको लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर कि जो पॉइंट 1 दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर उनके डिफरेंस का लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया आपके पास। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एंड द पॉइंट P आर x y z। तो अब आप इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, पोजीशन वेक्टर पोजीशन लिखोगे OP के, तो R है वेक्टर, R आपके पास क्या बनेगा xi प्लस yj प्लस zk। A आपके पास क्या है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और B क्या है x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, अब इसको अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करते हो तो ये आपके पास क्या बनेगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा, और इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है। देखिए आपको लिखना क्या है B माइनस ए, तो x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, और अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा x, वही जो पीछे किया था कंपेयर करके, x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। सिमिलरली हम y के लिए करेंगे और z के लिए करेंगे। और जब हमने यहाँ से निकाला तो लेमडा की वैल्यू निकाली तो क्या आई x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। दूसरा y के लिए क्या आया y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, और z के लिए क्या आया z माइनस z1 ओवर z2 माइनस
Z1। अब तीनों की वैल्यूज़ किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो हम इन तीनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं उस एक स्ट्रेट लाइन की जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो x में से तो आपको रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो x y z कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड लाइन के हैं। तो किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फिर उसमें से क्या है जो बचा हुआ था उसमें से पहले वाले का घटाना है। ठीक है, तो हमने a और b को फर्स्ट और सेकंड ही मान लिया, तो इसलिए हम क्या करें, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।